श्री चिंतामणि पारसनाथ जैन श्वेतांबर पंचायती बड़ा मंदिर एवं सिंहपुर तीर्थ महासभा रामघाट वाराणसी। ये हमारा 213 साल पुराना प्राचीन जैन श्वेतांबर मंदिर है। यहाँ पे हर साल फरवरी मार्च के महीने में महावीर जन्म का आयोजन होता है। मैं राशि दमावर। मैं इस संस्था से बहुत टाइम से जुड़ी हुई हूँ और मैं देख रही हूँ यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे कार्य होते हैं। को क्यों कहते हैं पर्वों का राजा, जाने जैन समाज में क्या है इसका महत्व। आप देख रहे हैं नया सवेरा। मैं सियाराम मिश्र। पर्युषण पर्व का सबसे महत्वपूर्ण क्षमा होता है। क्षमापना अंतिम दिन जैन समुदाय के लोग मिच्छामि दुक्कड़मु कहकर एक दूसरे से विनम्रता से क्षमा मांगते हैं। इसका अर्थ होता है कि यदि जाने अनजाने में किसी को ठेस पहुंची हो तो उसके लिए क्षमा कर दें। 21 अगस्त से जैन धर्म का महत्वपूर्ण 10 दिवसीय पर्व पर्युषण शुरू हो रहा है, जो हो चुका है। जैन धर्म के दो प्रमुख संप्रदाय दिगंबर और श्वेतांबर में इस पर्व का विशेष महत्व है। श्वेतांबर में यह पर्व 8 दिन मनाने की परंपरा है, जबकि दिगंबर संप्रदाय के लोग यह पर्व 10 दिन मनाते हैं। इस बार ये त्यौहार गुरुवार 21 अगस्त से शुरू हो गया है। आइए हम आपको बताते हैं इस 10 दिवसीय पर्व को लेकर जैन धर्म के लोगों में क्या मान्यता है और यह कैसे मनाया जाता है। श्री चिंतामणि पारसनाथ जैन श्वेतांबर पंचायती बड़ा मंदिर एवं सिंहपुर तीर्थ महासभा रामघाट वाराणसी के प्रांगण में इस समय श्वेतांबर जैन समाज में जो 8 दिनों तक चलने वाला पर्युषण पर्व आत्मशुद्धि और आध्यात्मिक उन्नति का एक महत्वपूर्ण उत्सव चल रहा है और इसका समापन 8वें दिन संवत्सरी क्षमावाणी या क्षमा का दिन के रूप में आज मनाया गया। इस दिन जैन समुदाय के लोग अपने वर्ष भर के जाने अनजाने में किए गए कर्मों के लिए दूसरों से क्षमा मांगे और स्वयं भी दूसरों को क्षमा करते दिखे। इसे क्षमापना दिवस भी कहते हैं। बता देते हैं कि पर्युषण पर्व और संवत्सरी का क्या महत्व है। यह पर्व आत्मनिरीक्षण और आत्मशुद्धि का है। इसमें लोग अपने पिछले वर्ष के पापों और गलतियों के लिए पश्चाताप करते हैं। संवत्सरी पर मिच्छामि दुक्कड़म कहकर एक दूसरे से क्षमा मांगी जाती है। पर्युषण के दौरान उपवास, तपस्या, स्वाध्याय और ध्यान जैसे कार्य किए जाते हैं। इस पर्व का उद्देश्य मन को निर्मल बनाना, शत्रुता और दुर्भावनाओं को विसर्जित करना है। श्वेतांबर समुदाय परंपरा में पर्युषण पर्व 8 दिनों तक चलता है। इसका समापन 8वें दिन संवत्सरी के रूप में हुआ। यदि मेरे किसी कार्य, वचन या मन से आपको किसी भी प्रकार का दुख पहुंचा हो तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। मिच्छामि दुक्कड़म। यदि मैंने जाने अनजाने मन, वचन या कर्म से आपको ठेस पहुंचाई हो तो मैं आपसे क्षमा याचना करता हूँ। भाद्रपद मास में जैन धर्मावलंबी श्वेतांबर और दिगंबर पर्युषण पर्व मनाते हैं। पर्युषण पर्व मनाने का मूल उद्देश्य आत्मा को शुद्ध बनाने के लिए आवश्यक उपकरणों पर ध्यान केंद्रित करना होता है। श्वेतांबर संप्रदाय के
पर्युषण 8 दिन चलते हैं। संवत्सरी तो आप देख पर्व रहे हैं, ये यानी गणेश जी क्षमावाणी की रूप पर्व में पर यक्ष जी की मिच्छामी मूर्ति है। दुक्कड़म जैन कहकर श्वेतांबर सभी मंदिर से क्षमा रामघाट मांगी जाती है। उसके बाद दिगंबर संप्रदाय वाले 10 दिन तक पर्युषण मनाते हैं। उन्हें वे 10 लक्षण के नाम से भी संबोधित करते हैं। इन दिनों कल्पसूत्र तत्वार्थ सूत्र का वाचन किया जाता है। संत मुनियों तथा विद्वान पंडितों के सानिध्य में स्वाध्याय किया जाता है। मंदिर, उपासना स्थल तथा समावासन परिसर में अधिकतम समय तक रहना जरूरी माना जाता है। पूजन, आरती, उपवास, त्याग, तपस्या में अधिक से अधिक समय व्यतीत किया जाता है और दैनिक क्रियाओं से दूर रहने का प्रयास किया जाता है। संयम और विवेक का निरंतर प्रयोग अभ्यास चलता रहता है। इन दिनों उपवास, बेला, तेला, 28 मास, खड़म जैसी लंबी बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए निर्जला तपस्या करने वाले लोग सराहना प्राप्त करते हैं। इन्हीं 8 दिनों के पर्व के दौरान क्षमा, अहिंसा और मैत्री का पर्व संवत्सरी आता है। संवत्सरी पर्व पर जैन धर्मावलंबी जाने अनजाने में हुए गलतियों के लिए एक दूसरे से क्षमा मांगते हैं। श्वेतांबर जैन समाज के पर्युषण पर्व संपन्न हुए और क्षमावाणी दिवस मनाया गया। जैन धर्म की परंपरा के अनुसार पर्युषण पर्व के अंतिम दिन क्षमावाणी दिवस, मैत्रिक दिवस पर सभी एक दूसरे से मिच्छामी दुक्कड़म कहकर क्षमा मांगते हैं। साथ ही यह भी कहा जाता है कि मैंने मन, वचन, काया से जाने अनजाने में अगर आपका दिल दुखाया हो तो मैं हाथ जोड़कर आपसे क्षमा मांगता हूँ। तो आप भी ये जो सुगम संगीत, भक्ति गीत और धार्मिक वातावरण से पूरा मंदिर का प्रांगण गुंजायमान है, आप भी इस रस वर्षा में आनंद लें। ये देखिए हाथ में, देखिए अभी तक वो गड्ढा हो गया और वो अपने आप जब यहाँ से ये हुआ कि नहीं ले जाएंगे, वो अपने आप मूर्ति बन गई। ये मूर्ति अपने आप वो हुई थी और अपने आप मैं सुशील चंद धम्मावत, चिंतामणि पारसनाथ रामघाट के अध्यक्ष। ये चिंतामणि पारसनाथ जो
मंदिर है ये हमारा 213 साल पुराना प्राचीन जैन श्वेतांबर मंदिर है। इसके नीचे जो 24 जी है, उसके बाद पद्मावती माता जी हैं, उनके ऊपर पारसनाथ भगवान विराजमान है। नीचे कर्मठ नामक तपस्वी द्वारा इस मंदिर यहाँ पर पद्मावती का और धर्मेंद्र पारसनाथ भगवान का उसमें का जो मंदिर उसकी स्थापना हुई और उसमें कर्मठ नाम का जो सांप और सापन का जोड़ा था, उसके कारण ये बहुत ही पुराना मंदिर है। सर्वना पारसनाथ जी का ये बड़ी मूर्ति है। इसको लोग निकाल करके यहाँ से बेलूपुर में स्थापित करना चाह रहे थे, लेकिन वो मूर्ति अपनी जगह से लाख प्रयास करने के बाद भी नहीं हिली और इसके ऊपर जब हिलने लगा तो इसके ऊपर एक निशान आ गया, मंदिर मतलब प्रतिमा फट गई, जैसे फटी का निशान आ गया। और लेकिन प्रतिमा वहाँ से बिल्कुल टस से मस नहीं। कर्मठ नामक जो तपस्वी थे जारी द्वारा उसका पूरा वर्णन सुनिए। उस समय का ये इतिहास है। उस समय इस जगह का नाम आनंद वन था। जो आप जंगल की बात कर रहे हैं, वास्तव में वही नाम था जिसका नाम आनंद वन था। ये गंगा नदी के सुरम्य तट पर एक वट के वृक्ष के नीचे कमठ नामक तापस पंचाली तपस्या कर रहा था। पंचाली तपस्या उसको बोलते हैं जो चार तरफ से अग्नि हो और ऊपर से सूर्य का ताप हो, मतलब 5 तरह से तापित हो, ऐसा वो यज्ञ कर रहा था। यज्ञ करते करते उसके अंदर अहंकार हो गया कि हमको इतनी बड़ी सिद्धि मिल गई है कि कोई हमारे सामने है ही नहीं। ये उसके अंदर अहंकार आ गया। जब यज्ञ का समापन हो रहा था उस समय उसको देखने के लिए काफ़ी संख्या में पब्लिक आ रही थी। उस समय भगवान पार्श्वनाथ राजकुमार की अवस्था में राजा थे काशी के, वाराणसी के। वो अपने महल में बैठे हुए थे। उन्होंने आम पब्लिक को सुबह से आते हुए देखा तो वो पूछे कि भाई तुम लोग सुबह से इधर कहाँ जा रहे हो? तो पब्लिक ने बताया कि भाई हम लोग जा रहे हैं आनंद वन में, गंगा नदी के तट पर एक तापस है, बहुत सिद्ध संत है, उसी का यज्ञ कार्य समापन है, उसको हम लोग देखने जा रहे हैं। वहाँ से उन्होंने, वो तो स्वयं परमात्मा थे, किंतु संसार को बताने के लिए वो दिव्य दृष्टि से देखे कि वास्तव में कैसा संत है, इतनी उसकी ख्याति फैली है। तो जब दिव्य दृष्टि लगाए तो वहाँ से उन्होंने देखा कि जो हवन हो रहा है उस लकड़ा के अंदर नाग और नागिन 2 जीव है जो जल रहा है। उस समय किसी संसाधन का प्रयोग नहीं होता था, इसलिए वो कहे कि स्वयं हमको चलना होगा, नहीं तो ये निर्दोष जीव जल जाएंगे। मेरा धर्म अहिंसा परमो धर्म है और ये हिंसा हो जाएगा तो फिर हमको जानने में हमको कितना बड़ा दोष लगेगा। सेवक से बोले कि तुम घोड़ा तैयार करो, हमको वहाँ चलना है। उस समय राजा घोड़ा पर ही सवार होकर के चलते थे। सेवक राजा का घोड़ा तैयार किया और राजा पार्श्वनाथ जी उस घोड़े पर सवार होकर के सेवक के साथ वही गंगा नदी के तरफ होते हुए यहाँ पधारे। वही यहाँ आते हुए उन्होंने देखा कि ये लकड़ा जल रहा है, सारी पब्लिक इकट्ठा बड़ी है और कमर अपना कुंडी रमाया हुआ है। वो आते मान बोले कि अरे मूर्ख, तुम इतना बड़ा तपस्या किए हो और इतना बड़ा साधना हो रहा है इसके अंदर, तुम्हारा यज्ञ किस काम का? ये बोला कि अगर इस तरह का होगा तो हमारा बहुत बेइज्जती होगा, क्योंकि सब लोग हमारी ख्याति को जानते हैं कि बहुत सिद्ध हैं और ये राजकुमार आकर के कह रहा है कि इस लाकड़े के अंदर जीव है, अगर जीव निकल जाएगा तो हमारी कितनी बेइज्जती होगी। वो बोला कि आप राजकुमार हैं, राजपाट करिए, ये तंत्र मंत्र और यज्ञ के चक्कर में क्यों पड़े हैं, ये साधु संत का काम है। वो बोले कि हमको इससे तुम्हारा यज्ञ से और तंत्र मंत्र से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन निर्दोष जीव इसमें जल रहा है, तुम इसको निकाल दो, फिर अपना कार्य करो। ये नहीं माना तो सेवक को आदेश दिए कि तुम देखो यही करने में ये जल जाएगा जी। सेवक उस लकड़ा को निकाला और उसको जब खाड़ा तो उसमें से अधजला नाग और नागिन का जोड़ा निकला। वही नवकार मंत्र से उद्धार हुआ। नवकार मंत्रों में है तो नवकार मंत्र जब सुनाया सेवक, जो स्वयं अरिहंत थे उनको नवकार मंत्र की जरूरत नहीं थी। ये क्या हुआ कि जब नवकार मंत्र हुआ तो उनका रूप परिवर्तित हो गया और ये माता पद्मावती और गणेंद्र देव नाग और नागिन दोनों बने। ये बहुत जागृत प्रतिमा है माता पद्मावती का, इसलिए ये 5
सेवा तीर्थ के अंतर्गत आता है। तो ये जगह का ये बहुत बड़ा महत्व है। ये 3 मंजिल में बना हुआ है, 6 मंदिर इसमें है। जितने भी प्रतिमाएं हैं सब प्राचीन है। ये मूल नायक की प्रतिमा खुदाई से ही मिली हुई है। यहाँ पे हर साल फरवरी मार्च के महीने में महावीर जन्म का आयोजन होता है, क्योंकि मैदानी से बहुत वर्ष चलते रामघाट होता है। फिर उसके बाद हमारा ध्वजारोहण का कार्यक्रम होता है और एक ये प्रदूषण पर्व का बहुत बड़ा कार्यक्रम है। ये हमारा साल भर का सबसे बड़ा पर्व है। ये होता है पूरे मंदिर को डेकोरेट कर दिया जाता है, भजन संध्या होती है। इस ढंग के कई कार्यक्रम यहाँ होते हैं। आए दिन कोई न कोई कार्यक्रम होते रहते हैं। ये देखिए हाथ में देखिए अभी तक वो गड्ढा हो गया और वो अपने आप जब यहाँ से ये हुआ कि नहीं ले जाएंगे, वो अपने आप मूर्ति बन गई। ये मूर्ति अपने आप वो हुई थी और अपने आप